नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा की एक बहुत ही मशहूर कविता हिमालय के एक विश्लेषण में उतरने वाले हैं। हम्म। और ये जो विश्लेषण हमारे हाथ लगा है, ये बताता है कि हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ और भी है। ये भारत की आत्मा का, उसकी चेतना का एक प्रतीक है। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक पत्थर और बर्फ की संरचना को कोई लेखक एक जिंदा, सोचने वाली और रास्ता दिखाने वाली ताकत के तौर पर कैसे देख सकता है। हम्म। चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर पहाड़ों को, नदियों को बस भूगोल की तरह देखते हैं। हाँ, बस मैप्स पे। हाँ, मैप्स पर। लेकिन साहित्य उन्हें एक अलग ही नज़र से देखता है, और इस विश्लेषण का कमाल यही है कि ये हमें उस नज़र को समझने में मदद करता है। अच्छा। ये हमें उन प्रतीकों, उन सिंबल्स के पीछे के गहरे मतलब तक ले जाता है, जिनका इस्तेमाल महादेवी वर्मा ने किया है। मतलब ये सिर्फ कविता को समझना नहीं है। नहीं, असल में दुनिया को देखने का एक नया तरीका सीखना है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? इस विश्लेषण में जो पहली और सबसे बुनियादी बात उभर कर आती है, वो है हिमालय की स्थिरता, उसका ठहराव। बिल्कुल, स्टेबिलिटी। ये कहता है कि हिमालय सदियों से, युगों से बिना हिले डुले एक ही जगह खड़ा है। और ये आज की दुनिया में सोचना भी अजीब लगता है, जहां हर चीज हर पल बदल रही है। सब कुछ, हमारे फोन, हमारे रिश्ते, हमारे शहर, कुछ भी स्थायी नहीं है। और ऐसे में एक ऐसी चीज की कल्पना करना जो हजारों सालों से वैसी की वैसी है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण इसी भौतिक सच्चाई को, मतलब फिजिकल रियलिटी को पकड़कर उसे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार में बदल देता है। अच्छा। बात सिर्फ ये नहीं है कि हिमालय स्थिर है, बात ये है कि उसका ये ठहराव हमारे लिए क्या मायने रखता है। हाँ, हमारे लिए उसका क्या मतलब है। विश्लेषण कहता है कि जब हमारी अपनी जिंदगी में तूफान आते हैं, जब चीजें बिखर रही होती हैं, तब हिमालय की ये छवि हमें एक तरह का सहारा देती है। एक मॉरल सपोर्ट की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सब्र, सहनशीलता और एक तरह की अंदरूनी ताकत का एहसास कराती है। ये ऐसा है जैसे वो पहाड़ कह रहा हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस अपनी जगह पर टिके रहो। वाह। तो एक निर्जीव पहाड़ हमारे लिए एक जिंदा प्रेरणा बन जाता है। ये मुश्किल वक्त में डटे रहने का सबसे बड़ा सिंबल है। ठीक है, तो हिमालय अडिग है, एक चट्टान की तरह, ये बात समझ में आती है। पर क्या वो सिर्फ एक बेजान चट्टान है? या इस विश्लेषण के हिसाब से उसमें कोई चेतना, कोई इरादा भी है? क्योंकि मार्गदर्शक या गाइड होने के लिए तो चेतना चाहिए। बेहतरीन सवाल। और यहीं पर यह विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। महादेवी वर्मा हिमालय को सिर्फ एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि भारत का एक संरक्षक, एक गार्डियन मानती हैं। गार्डियन? हाँ। और इसके लिए जो उपमा, जो मेटाफोर इस्तेमाल किया गया है, वो कमाल का है। वो क्या है? एक तपस्वी ऋषि का। एक तपस्वी ऋषि? अच्छा। हाँ। और तपस्वी ऋषि की उपमा चुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्मा जी उसे राजा या योद्धा नहीं कहती। ये फर्क क्यों? क्योंकि राजा आदेश देता है, योद्धा अपनी ताकत से रक्षा करता है, लेकिन ऋषि 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 अपने अस्तित्व मात्र से, अपनी ऊर्जा से, अपने मौन से मार्गदर्शन करता है। सही बात है। ये चुनाव दिखाता है कि वो हिमालय को एक एक्टिव पावर नहीं, बल्कि एक स्थिर आध्यात्मिक शक्ति, एक स्टेबल स्पिरिचुअल पावर के रूप में देख रही हैं। वो लड़ता नहीं है, वो बस है, और उसका होना ही काफी है। मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। बताइए। क्या हम एक पहाड़ पर बहुत ज्यादा इंसानी गुण नहीं डाल रहे हैं? मतलब पवित्रता, करुणा, मार्गदर्शन, ये तो सब हमारे अपने विचार हैं जो हम उस पर थोप रहे हैं। ये विश्लेषण इस बात को कैसे जस्टिफाई करता है? एक पहाड़ हमें रास्ता कैसे दिखा सकता है? ये बहुत वाजिब सवाल है, और इसका जवाब इस विश्लेषण की खूबसूरती है। अच्छा। जवाब है, हिमालय बोलकर नहीं, बल्कि दिखाकर सिखाता है। दिखाकर? हाँ, उसका भूगोल ही उसका दर्शन है, उसकी बनावट ही उसका संदेश है। मतलब? विश्लेषण इसे ऐसे समझाता है, हिमालय की बर्फीली चोटियां जो हमेशा सफेद और साफ रहती हैं, हाँ। वो पवित्रता और ऊंचे आदर्शों का प्रतीक हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में लक्ष्य हमेशा ऊंचे और साफ होने चाहिए। ठीक है। फिर उसकी गोद से नदियां निकलती हैं, गंगा, यमुना। ये नदियां बिना किसी भेदभाव के मैदानों की तरफ बहती हैं, लाखों लोगों को जीवन देती हैं। ये करुणा, सेवा और निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश है। तो मतलब? तो देखिए,
पहाड़ ने कुछ कहा नहीं, उसकी बर्फ ने और उसकी नदियों ने ही सब कुछ कह दिया। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। वाह! तो इसका मतलब है कि पहाड़ का भूगोल ही उसका दर्शन है, उसकी बनावट ही उसका संदेश है। बिल्कुल ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है, हमें बस उसे पढ़ना आना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें प्रकृति से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे चारों तरफ मौजूद है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। और शायद यही नजर आज हम खोते जा रहे हैं। ये मुझे इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर लाता है। इसमें आज के इंसान और प्रकृति के बीच बढ़ती दूरी पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। विश्लेषण साफ तौर पर कहता है कि आज का इंसान भौतिक सुखों में, मतलब चीजें इकट्ठा करने की दौड़ में इतना खो गया है कि वो प्रकृति की आवाज सुनना भूल गया है। सही है। हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं और उस शांति और सुकून से कट गए हैं जो प्रकृति हमें दे सकती है। ये एक तरह से अलार्म बजाने जैसा है। तो ऐसे में हिमालय की क्या भूमिका है? क्या वो बस एक खामोश दर्शक है जो हमें अपनी दुनिया में खोते हुए देख रहा है? नहीं, इस विश्लेषण के अनुसार ऐसे समय में हिमालय की भूमिका एक शिक्षक की हो जाती है। एक टीचर की। हाँ, एक टीचर की। वो हमें उन मूल्यों की याद दिलाता है जिन्हें हम भूल चुके हैं, जैसे आत्मचिंतन, यानी अपने अंदर झांकना। जब आप इतने विशाल पहाड़ के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी खुद्रता, अपने छोटे होने का एहसास होता है। आपका अहंकार खत्म हो जाता है और आप अपने बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। ये बात तो सही है, पहाड़ों में जाकर अक्सर ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल। दूसरा मूल्य है संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। हिमालय हर मौसम को, हर तूफान को चुपचाप सहता है। ये हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू रखने की प्रेरणा देता है। और तीसरा, प्रकृति के प्रति सम्मान। जब हम हिमालय की महानता को समझते हैं तो हम सिर्फ एक पहाड़ का नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति का सम्मान करना सीखते हैं। तो ये सिर्फ प्रकृति की तारीफ नहीं है। नहीं, ये असल में अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं, अपनी प्रायोरिटीज को फिर से जांचने का एक न्योता है। और इसी बात से जुड़ा हुआ एक विचार इस विश्लेषण में है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा? वो ये कि हम सब हमेशा ऊपर चढ़ने की बात करते हैं, करियर की सीढ़ी चढ़ना, अमीर बनना और ऊंचा पद पाना। हाँ, सफलता का मतलब ही ऊंचाई बन गया है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण उसी सोच पर सवाल उठाता है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, सच्ची महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि स्थिरता और सेवा में है। जरा सोचिए इस बात को। हमारी पूरी दुनिया ऊपर जाने के लिए दौड़ रही है और ये पंक्तियां कहती हैं कि शायद हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। ये तो सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिर्फ ऊंचा होना, सबसे ऊपर पहुंच जाना ही महानता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस विश्लेषण के हिसाब से महानता है हिमालय की तरह अपनी जगह पर टिके रहने में और टिके रहकर जीवन देने में। जैसे हिमालय स्थिर रहकर नदियों के जरिए सेवा करता है। वाह! तो महानता का पैमाना ही बदल दिया गया है। ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई और सेवा, ये आज की एम्बिशंस के लिए एक सीधी चुनौती है। तो हमने स्थिरता की बात की, एक मौन गुरु की तरह मार्गदर्शन की बात की और आज की जिंदगी से उसके कनेक्शन को भी देखा। जब आप इन सब धागों को एक साथ जोड़ती हैं तो आखिर में क्या तस्वीर बनती है? ये कविता और इसका विश्लेषण हमें कहाँ छोड़ जाता है? आखिर में ये हमें मानव और प्रकृति के उस गहरे और अटूट रिश्ते की याद दिलाता है जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं। सही बात है। ये बताता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का एक हिस्सा है। ये पाठक को हिमालय की तरफ सिर्फ एक पहाड़ के तौर पर देखने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी अंदरूनी ताकत, नैतिक मजबूती और जीवन के ऊंचे आदर्शों का एक स्रोत मानने के लिए प्रेरित करता है। तो ये कहानी सिर्फ हिमालय की नहीं है, ये हमारे अंदर की संभावनाओं की कहानी है। बिल्कुल। इस विश्लेषण का सार यही है। ये हमें सिर्फ हिमालय की तारीफ करने को नहीं कहता, बल्कि उन गुणों को, स्थिरता, पवित्रता, सेवा, उन गुणों को अपने अंदर विकसित करने के लिए उकसाता है। हिमालय एक बाहरी प्रतीक है, लेकिन उसका असली मकसद हमारे अंदर की शक्तियों को जगाना है। ये एक तरह से खुद के भीतर के हिमालय को खोजने की यात्रा है। वाह! तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे महादेवी वर्मा की नजर में हिमालय एक भौतिक पर्वत से कहीं ज्यादा है। वो स्थिरता का एक जिंदा प्रतीक है, एक खामोश गाइड है जो अपनी बनावट से ही हमें जिंदगी के सबक सिखाता है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक आईना है जो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा।
जरूर। ये विश्लेषण हमें बताता है कि हिमालय की महानता उसकी सेवा में है, कि कैसे उससे निकलने वाली नदियां लाखों लोगों को जीवन देती हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर हिमालय जैसा विशाल और महान पर्वत भी अपनी सार्थकता, अपना मतलब सेवा करने में पाता है, तो हमारे अपने जीवन में, चाहे हम किसी भी पद या ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं, सेवा का असली मतलब और उसकी जगह क्या होनी चाहिए।